Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से सीटेट 2024 के पेपर 2 साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो सीटेट का 6 थीम है उसमें फूड थीम है। फूड थीम में जितने भी चैप्टर आते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में चैप्टर फूड को कवर करते हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड का जो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में है, उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी चैप्टर फूड को कवर करता होगा उसको हम देखेंगे। पहला चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है, उसको देख लेते हैं। ये बेसिक सा है। सीटेट में क्लास 6 चैप्टर 1 से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक को क्लियर करने के लिए, ताकि हम एडवांस की तरफ बढ़ सकें, उसको क्लियर करने के लिए पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है। तो पहला चैप्टर हम देख लेते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन या कहाँ से आता है, हिंदी में बोलते हैं भोजन या कहाँ से आता है। इस चैप्टर का नाम है हिंदी में भोजन या कहाँ से आता है, और इंग्लिश में है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक है फूड वैरायटी, 2-4 लाइन में इसे दिया गया है, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। फूड वैरायटी क्या है, तो जो भी हम खाना खाते हैं देयर आर वैरायटीज इन आवर फूड। हम जो भी खाना खाते हैं देखते हैं कि हमारे फूड में वैरायटीज़ होती है, हमारे जो भी भोजन लेते हैं उसमें वैरायटीज़ होती है। एक तरह का भोजन हम नहीं खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम अगर खाने में खाते हैं रोटी, चावल, दाल, सब्जी, तो 4 तरह का आइटम हो गया, तो उसी को हम फूड वैरायटी बोलते हैं। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स इन आवर मील इन अ डे। एक दिन के हम खाने में अलग अलग तरह का फूड आइटम्स लेते हैं। और फूड आइटम्स का अगला टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स। फूड आइटम जो भी खाना बनाने के लिए मटेरियल चाहिए उसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एग्जांपल है वाटर एंड रॉ राइस नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। पके हुए चावल के लिए हमें कच्चा चावल और पानी की नीड होती है। कच्चा चावल और पानी से ही हम पका हुआ चावल तैयार करते हैं, तो कच्चा चावल और पानी, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। वेजिटेबल सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर नीड टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। इसी तरह सब्जी बनाने के लिए हमें सब्जी, नमक, मसालों की ज़रूरत पड़ती है। इससे पता चलता है कि सब्जी, नमक और मसाले ये क्या है, सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है, इसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जो भी मटेरियल खाना बनाने के लिए, फूड आइटम तैयार करने के लिए चाहिए उसे ही इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अगला है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। जो भी फूड मटेरियल है और उसका सोर्स कहाँ से आता है उसको देखेंगे। प्लांट सोर्सेज, जो भी फूड मटेरियल्स, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, जो मटेरियल होता है कहाँ से आता है, या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो प्लांट सोर्सेज हैं फूड मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो भी फूड मटेरियल है, जो भी भोजन है, हम अगर प्लांट से लेते हैं, उसे प्लांट हमें अगर प्रोवाइड करता है तो हम उसे कहेंगे प्लांट सोर्सेज। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां, फल जो भी है ये सब प्लांट सोर्सेज, हमें प्लांट से मिलते हैं। दूसरा है एनिमल सोर्सेज। फूड मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो भी फूड मटेरियल है जो हमें एनिमल प्रोवाइड करता है या हम एनिमल से हासिल करते हैं उसे हम एनिमल सोर्सेज कहेंगे। एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, बटर, चीज़, एग्स, मीट, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, चिकन एट्सेट्रा। ये सारा जो है जानवर से ही हमें मिलता है, ये सब एनिमल सोर्सेज है। हमने देखा क्या कि फूड मटेरियल और उसका सोर्स क्या है। जो भी फूड मटेरियल है उसके 2 सोर्स होते हैं। एक तो हमें प्लांट से मिलता है, 2 सोर्स होते हैं। एक हमें प्लांट से मिलता है यानी पौधे से, और दूसरा हमें एनिमल से यानी जंतु से, जानवर से, एनिमल से। 2 तरह के हो गए सोर्सेज खाने के। एडिबल प्लांट पार्ट्स, प्लांट के जो भी पार्ट हैं जो खाने लायक है उसे हम कहते हैं खाने योग्य प्लांट पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि हम प्लांट के कोई भी हिस्से को खा जाते हैं, तो प्लांट का जो भी पार्ट है जो हम खाने में अपना यूज़ करते हैं उसे एडिबल प्लांट पार्ट्स को हम देखेंगे। इसमें प्लांट्स आर सोर्स ऑफ आवर फूड। हम सब जानते हैं कि हमारे फूड का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। ऐसा देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग जो है खाने योग्य है। जैसे अगर हम कुछ प्लांट है जिसका हम सिर्फ
बीज खाते हैं, कुछ प्लांट है जिसका हम सिर्फ पत्ती खाते हैं, कुछ प्लांट है जिसके हम जड़ खाते हैं, और कुछ प्लांट है जिसके हम पत्ती भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं और फल भी, सब्जी उसका जो है बीज भी खाते हैं या उसका फल भी खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका 2 या 2 से अधिक भाग जो है हम खाते हैं, उसको देखेंगे इसमें। मस्टर्ड प्लांट जो है, सरसों का पौधा, उसमें सीड्स गिव अस ऑयल, सरसों के सीड जो है, सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है। लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, और सरसों के लीव्स जो है, सरसों की पत्तियों को हम साग के तौर पर, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट का 2 भाग जो एडिबल हुआ, एक बीज हम लोग खाने के में इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑयल के तौर पर, और दूसरा हुआ उसकी लीव्स, उसको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। लीव्स को हम सब्जी या साग बनाकर खाते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है उसका 2 भाग खाने योग्य हुआ। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, और मूंग और चना की जो सीड्स हम खाते हैं, स्प्राउटेड, जिसको हम पानी में रात भर फूला हुआ छोड़ देते हैं और फिर कल होकर कपड़े में लपेट देते हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 में ये एक्टिविटी दी गई है। तो उसको कपड़े में लपेट देते हैं तो वो स्प्राउटेड हो जाता है, उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलने लगती है, तो उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। तो मूंग और चना की स्प्राउटेड सीड्स हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स and convert it into honey and store it in their hive। मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर उसको बोलते हैं फ्लावर जूस। नेक्टर किसको बोलते हैं? फ्लावर जूस। फूलों के जूस को नेक्टर बोलते हैं। और मधुमक्खियाँ फूलों के जूस को कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, जिसे मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं एज हनी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये सब हम बेसिक के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अब जो चैप्टर शुरू होगा वहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे हम पूरा फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। जंतु या जानवर क्या खाते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, शाकाहारी। एग्जाम्पल है डियर, काउ, बफलो, गोट, जिराफ एटसेट्रा। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और ऐसे जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, यानी मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वोल्फ, क्रो, हाउस लिजार्ड्स, कैट, डॉग एटसेट्रा। ये सब जो है दूसरे जानवरों को खाते हैं, छोटे जानवर हो या बड़े जानवर हो, लेकिन ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? कार्निवोर्स कहेंगे। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। सर्वहारी इसको कहते हैं। ओमनिवोर्स सर्वहारी, सर्वहारी यानी ऐसे जो प्लांट और एनिमल दोनों को अपने भोजन में लेते हैं, उसे सर्वहारी यानी ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Ingredients food contains some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Ingredients मतलब भोजन तैयार करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो भोजन या इंग्रेडिएंट्स, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ घटक होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर में ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी कंपोनेंट को, इसी घटक को जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मेजर कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी। अब मेजर कंपोनेंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, जो प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में चाहिए। तो एक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। भोजन में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को उसकी बहुत नीड होती है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बट द मेन फाउंड इन आवर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च और शुगर किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। स्टार्च और शुगर कार्बोहाइड्रेट का ही
फॉर्म है। तो हमारे भोजन में मेन फॉर्म में जो पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर पाया जाता है। टेस्ट फॉर स्टार्च, अब हम कैसे देखेंगे कि हमारे भोजन में स्टार्च या शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है, कौन सा भोजन हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त है या कौन सा भोजन हमारा प्रोटीन है, उसके लिए एक टेस्ट आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट करेंगे। ये आपके क्लास 6 की टेक्स्ट बुक स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट, फैट का टेस्ट सब अलग अलग दिया गया है। और एग्जाम में जो है अब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि कैसे स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो इसको भी हम देख लेते हैं। फूड आइटम चाहिए सबसे पहले। अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले फूड आइटम एक चाहिए। दूसरा जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन फूड आइटम। फूड आइटम जो हमने लिया है टेस्ट के लिए, उस पर 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉपर से डाल दिया जाए। इफ टर्न ब्लू ब्लैक इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आपका फूड आइटम ब्लू या ब्लैक में बदल जाए, तो इससे पता चलता है कि फूड आइटम में जो स्टार्च प्रेजेंट है ना। ब्लू ब्लैक अगर आपका फूड आइटम बदल जाता है तो इससे पता चलता है कि आपके भोजन में जो आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि आपके भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है, और ऑप्शन में दे सकता है ब्लू ब्लैक, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, या फूड आइटम टर्न्स ब्लू ब्लैक, फूड आइटम टर्न्स वायलेट। तो इससे हम याद कर लेंगे कि अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं तो फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, तो फूड आइटम जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हमारे भोजन में प्रोटीन मौजूद है कि नहीं, हमारे भोजन में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम जो हम ले रहे हैं टेस्ट के लिए, उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर उसका पाउडर बना लेंगे। टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें 10 ड्रॉप पानी डालेंगे। 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालेंगे। 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे। वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। टेस्ट ट्यूब में जो हमने सॉल्यूशंस डाले हैं वो अगर वायलेट कलर का हो जाता है, बैगनी कलर का, तो इससे पता चलेगा कि हमारे भोजन में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो अगर वायलेट कलर का हो जाता है तो पता चलेगा कि फूड आइटम में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। इसी तरह टेस्ट फॉर फैट्स देख लेते हैं। फैट का टेस्ट कैसे, वसा जो है आपके भोजन में मौजूद है कि नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा ले लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपने कभी देखा होगा कि आप लंच में अगर कोई ऑयली सामान ले जाते हैं, पराठा ले जाते हैं या फिर कोई भी ऑयली सामान ले जाते हैं, आप पराठे को जो पेपर में रैप करते हैं तो पैचेस आ जाते थे, ऑयली पैचेस आ जाते थे। तो इससे पता चलता था कि हमारे पराठे में जो फैट मौजूद है। तो कोई भी हम एक फूड आइटम ले लेंगे, पेपर के एक टुकड़े में लपेटकर और फिर उसे क्रश कर लेंगे, दबा देंगे, एंड ऑयली पैचेस अपीयर ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। फैट का जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल है, इसे कोई भी कर सकता है। फूड आइटम्स ऑल्सो कंटेन वाटर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा हमारे भोजन में जो है पानी भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स इन डिफरेंट फूड आइटम। इसके अलावा, पानी के अलावा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन जो है इसका बहुत रोल है। स्टेट के एग्जाम में विटामिन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कौन सा भोजन हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसके सेवन से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्ब। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्ब लेते हैं और सेम अमाउंट ऑफ फैट लेते हैं, एक सेम मात्रा में फैट लेते हैं हम और सेम मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें फैट के सेवन से मिलती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा होता है उस भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है?
कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोजन जो है एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, और नीचे ऑप्शन में होगा प्रोटीन, नीचे ऑप्शन में हो सकता है प्रोटीन होगा, सिर्फ फैट होगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है तो हम दोनों लगाएंगे, और अगर सिर्फ फैट होता है तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अगर आपके ऑप्शन में है तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। यानी एनर्जी गिविंग फूड जो है वो है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से भोजन का सेवन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमारी बॉडी में। तो व्हीट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, गेहूं में, स्वीट पोटैटो में, राइस में, पपाया में, शुगर केन ईख में, मैंगो में, मेज में, बाजरा एटसेट्रा। ये सारे जो भोजन है, ये जितने भी भोजन है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसके सेवन से हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त जितना भी भोजन है उससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ये। सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो फैट हमें दो सोर्स से मिलता है, एक प्लांट सोर्स होता है फैट का और एक एनिमल सोर्सेज होता है। यानी हमें फैट दो सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सारे ऑयल्स का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा बनेगा। एनिमल सोर्सेज जैसे मीट, फिश, एग, बटर, मिल्क, क्रीम, घी, सारे जो है फैट के सोर्सेज है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। ये सारे सोर्सेज जो है, जो भी ऑयल के सोर्सेज है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये भी फैट के सोर्सेज है। और ये जो है, ये भी फैट के सोर्सेज हैं, लेकिन हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स देख लेते हैं। प्रोटीन के भी जो दो सोर्स हैं, प्लांट सोर्स है एक, दूसरा है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में है पीस, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन का सोर्स है, और ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। बीन्स, सोयाबीन्स, ये सारी प्लांट सोर्सेज है और ये प्रोटीन के सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज है मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क। इन सारे फूड मटेरियल्स के सेवन से हमें प्रोटीन मिलता है, और ये एनिमल का सोर्स है। एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं या एनिमल से हम लेते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी में किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसलिए जो भी प्रोटीन युक्त भोजन है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट डिजीजेस। अब विटामिन्स जैसे हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, ये सारी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और ये सब कहाँ है? भोजन में पाए जाते हैं। डिजीज के अगेंस्ट लड़ने में विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन कीपिंग आवर टूथ, आईज, बोन्स एंड गम्स हेल्दी। हमारे दांतों को, हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को और गम्स को हेल्दी रखने में विटामिन्स ही हेल्प करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स, अब हम अलग अलग तरह के विटामिन्स को देखेंगे। एक होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। लेकिन विटामिन का एक ग्रुप है जिसे हम विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आईज हेल्दी, हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का क्या सोर्सेज, हम कौन सा भोजन जो है खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होगी। तो पपाया, कैरेट, मिल्क, फिश ऑयल एटसेट्रा। पपीता, गाजर, दूध और मछली का तेल, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो है विटामिन ए की कमी दूर होगी, या हमारे अंदर विटामिन ए की पूर्ति होगी। इसी तरह विटामिन बी के सोर्सेज को देख लेते हैं। हेल्प्स बॉडी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। विटामिन बी का अगर हम सेवन करते हैं, जो भी भोजन विटामिन बी से युक्त है, तो अगर हम उसका सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम खाना खाते हैं, एज इट इज़ खाना अंदर नहीं चला जाता, बल्कि अंदर जाके प्रोसेस शुरू होता है और फिर खाने से जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो इसको एनर्जी रिलीज करने को या फिर हमारे भोजन को एनर्जी में
कन्वर्ट करने, एनर्जी में बदलने में विटामिन बी हेल्प करता है बॉडी के। मेक न्यू ब्लड सेल्स, और विटामिन बी जो है नए नए ब्लड सेल्स हमारे अंदर बनाता है। कोई सेल्स अगर खराब हो गया है, कोई सेल अगर खराब हो गया तो नया सेल बनाने में विटामिन बी हमारी बॉडी की हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के क्या सोर्सेज है, कौन सा भोजन हम खाएं कि हमारे अंदर विटामिन बी की पूर्ति हो, तो लीवर है, एनिमल का लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सी फूड, राइस, व्हीट। डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी दूध के प्रोडक्ट हैं वो, सी फूड यानी मछली या प्रॉन जो भी। विटामिन सी को देख लेते हैं। हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, सही तरह की बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में हमारी बॉडी को विटामिन सी हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी के क्या सोर्सेज हैं? सिट्रस फ्रूट्स या ऑरेंज, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं वो विटामिन सी युक्त होते हैं। तो जितने भी खट्टे फ्रूट का हम सेवन करेंगे हमारे अंदर विटामिन सी की पूर्ति होगी। इसी तरह ऑरेंज है, टोमेटो, गावा, लेमन, आंवला, ये सारे जो है विटामिन सी युक्त भोजन है। हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड हेल्थ, हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है, और कैल्शियम को यूज करने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं? फिश लीवर, फिश फ्लेश, फिश का लीवर या फिश का मांस, बीफ, मिल्क, बटर, एग्स, सारे भोजन का सेवन करके हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और एक पॉइंट है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सारे भोजन को खाकर हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें विटामिन डी किसी और सोर्स से भी मिलता है और वो सोर्स है सनलाइट। और सनलाइट में थोड़ा देर हम बैठेंगे तो हमारी बॉडी जो है विटामिन डी बनाएगी। राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, अब सारे भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन कुछ भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बाकी न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी बोलते हैं, एंड वाटर आल्सो। हमारी बॉडी में इन सारे कंपोनेंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर जो रफेज कहलाता है और वाटर उसकी भी नीड होती है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, और रफेज जो है यानी डाइटरी फाइबर्स वो कहाँ से मिलता है? तो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। रफेज जो है हमें एनिमल प्रोडक्ट से नहीं बल्कि प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। मेन सोर्स ऑफ रफेज का मेन सोर्स क्या है? होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सारे भोजन का सेवन करके इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हेल्प्स बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो जाते हैं उसको बाहर निकालने में रफेज हमारी बॉडी को हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, वाटर का क्या काम है हमारी बॉडी में? वाटर हमारी बॉडी को भोजन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बैलेंस डाइट क्या है? द राइट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट दैट आवर बॉडी नीड्स विथ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। रफेज और वाटर समेत जो हमारी डाइट में गुड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न ज़्यादा मात्रा में न कम मात्रा में, तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी कुकिंग के दौरान हीट से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए विटामिन सी जितने भी हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कच्चा खाया जाए। विटामिन सी को पकाने से विटामिन सी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं? लैक ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डिफिशियंसी डिजीज, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत लंबे समय तक अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स को नहीं खा रहे हैं तो उससे हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। प्रोटीन खाए जा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट फैट की कमी से जो डिजीज होगी उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स का सेवन नहीं करेंगे तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी और उसी कमी से डिफिशियंसी डिजीज पैदा होगी। तो लैक ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। बहुत समय तक अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा, चेहरा जो है फूला फूला हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर का कलर जो है डिस्कलर हो जाएगा, स्किन डिजीज एंड डायरिया हो जाएगा, स्किन की जो है दूसरी बीमारियां हो जाएंगी। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्ब एंड प्रोटीन्स, अगर किसी डाइट में बहुत दिनों से कार्ब और प्रोटीन की कमी है तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगा। और जो पर्सन कार्ब और प्रोटीन अपनी डाइट में बहुत दिनों से नहीं ले रहा है तो बहुत कमजोर
पतला हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा ठीक से। कहने का मतलब ये है कि जो भोजन में है सारे न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर डिफिशियंसी डिजीज पैदा होती है। अब है डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों को देखते हैं। विटामिन ए है और उसके कारण होने वाली बीमारी है लॉस ऑफ विजन, आंख की रोशनी चली जाना, पुअर विजन, हल्की रोशनी, लॉस ऑफ विजन, पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली जाना, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देना, सारे सिम्टम हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले लॉस ऑफ विजन बीमारी है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, ये डिफिशियंसी डिजीज होता है विटामिन बी की कमी से। वीक मसल्स, लेस एनर्जी टू वर्क, इसका क्या सिम्टम है कि मसल्स जो है वीक हो जाती है और बहुत कम एनर्जी होती है, काम करने लायक इंसान नहीं बचता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो जख्म होता है इंसान को, वॉन्ट जो लगता है वो भरने में बहुत दिन लग जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स, और मसूड़ों से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। ये सारे सिम्टम जो है स्कर्वी के हैं और ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसी तरह विटामिन डी है, उसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्टन एंड बेंट, हड्डियां जो होती हैं बहुत कमज़ोर सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से मुड़ने लगती हैं। ये सारे सिम्टम जो है विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग के हैं। इसी तरह है कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके हो जाता है, हड्डियां और दांत जो है टूटना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से। इसी तरह आयोडीन होता है, इसी तरह आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है, और इसका क्या सिम्टम है? आपकी गर्दन की ग्लैंड जो है फूलने लगती है, जिससे ग्वाइटर रोग हो जाता है, और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन के सोर्सेज, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, उसको देखा, और विटामिन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। विटामिन्स की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, बैलेंस डाइट को देखा, मिनरल्स और रफेज का हमारे भोजन में कितना महत्व है उसको देखा। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।